फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड ऑफ ए क्लॉक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर आवर एंड जो होती है वो छोटी वाली सुई होती है और मिनट हैंड जो होती है वो बड़ी वाली सुई होती है। तो अभी आपको 7:20 पे जाना है, तो 7:20 कैसे होगा, 7:20 पे 20 4 पर आपकी मिनट हैंड की सुई होगी और आवर हैंड की सुई आपकी 7 पर नहीं होगी, 7 से थोड़ी सी आगे होगी। तो इसी तरीके से तो घड़ी चलती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 7:20 पर ये वाली जो सुई होगी आवर हैंड, ये आवर हैंड है, आवर हैंड, एंड ये तुम्हारी मिनट हैंड है, मिनट हैंड। तो ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7:20 पर ये 20 4 पर होगी और आवर हैंड जो होगी वो 7 से थोड़ी सी आगे होगी। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो बहुत आसान है। अब क्या करिए, आप ये देखिए पहले कि मिनट हैंड की बात करते हैं। तो मिनट हैंड जो है वो आपकी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, क्योंकि 60 मिनट में ये मिनट हैंड जो है पूरा एक चक्कर कवर करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में करेगी 360/60, जो कि आ गया 6 डिग्री। तो अगर ये 6 डिग्री आ गया तो यहाँ से 5 5 10 15, क्योंकि यहाँ तक तो मिनट हैंड चलेगी। तो मिनट हैंड की यहाँ तक का एंगल हम मिनट हैंड से निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे हमें पता नहीं कि मिनट हैंड कितनी चली है। तो 15 मिनट में कितना चलेगी, 15 मिनट में चलेगी 15 × 6 दैट इज़ 90 डिग्री। लेकिन अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आवर एंड का हमें ये वाला एंगल और चाहिए। तो इसके लिए हम आवर एंड की बात करते हैं। आवर एंड को लिए अब ये देखिए 12 घंटे में आवर एंड जो है वो वहाँ पर 360 डिग्री कवर करती है, क्योंकि घंटे कितने होते हैं घड़ी के अंदर, 12 घंटे होते हैं। तो एक आवर में कितना एंगल कवर होगा, एक आवर में 360/12 यानी कि 30 डिग्री। और अगर मैं एक आवर की बात करता हूँ तो एक आवर कितना होता है, वो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री कवर होता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। तो और 40 मिनट में हमें निकालना है। तो 40 मिनट में कितना कवर होगा, 40 नहीं 20 मिनट में, 20 मिनट में हमें निकालना है। तो 20 मिनट में कितना होगा, 20 × 1/2 यानी कि 10 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपके पास आया था 90 और ये वाला आपके पास आया 10। तो टोटल एंगल आपके पास हो जाएगा, टोटल एंगल इज 90 + 10 दैट इज़ 100 डिग्री। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये बाकी 3 पार्ट भी हो जाएंगे, ये आसान है। चलिए नंबर 7, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, देखो आपके पास ना आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप एक सी एंड डी समझो, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंट डिविडेंडो ये कहता है कि अगर हमारे पास a/b = c/d है, ऐसे कुछ आपके पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे वाली टर्म को ऊपर जोड़ना है, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ना है और डिनोमिनेटर को नीचे ही घटाना है। ध्यान रखना, इसको सी एन डी कहते हैं। सी एन डी का मतलब होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। वो क्या होता है, ए के अंदर आपको डिनोमिनेटर जोड़ना है और ए में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। इन द सेम वे c+d/c-d, ये एक सी एन डी होता है। ये शॉर्टकट बता रहा है मैंने आपको, क्योंकि यही लगेगा इसके अंदर। वो कैसे लगेगा वो भी बताता हूँ और क्यों लगेगा वो भी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके पास था tan α + थीटा, और इसको क्या मैं ये जो RHS में इसको मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, tan α - थीटा, और ये मेरे पास आ गया n। अब अपॉन में 1 है, क्योंकि n है तो उसके नीचे 1 है। एक्चुअली मेरे को कैसे पता लगा इसमें सी एन डी लगेगा, वो मुझे आंसर को देख के पता लगा। शो डैट वो कह रहा है n+1 और n-1। भाई साहब पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कोई और जुगाड़ ही नहीं है। पूरे मैथमेटिक्स के अंदर यही जुगाड़ है कि जब भी आपको 1+ और 1- करना है तो आपको सी एन डी लगाना है। तो अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया सी एन डी, अप्लाई सी एन डी अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है, तो ये आया जी ऊपर n+1 अपॉन में n-1। यहाँ से मुझे ये तो तसल्ली होगी, जो मुझे RHS में चाहिए वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे भी मेरे को लगाना पड़ेगा, वो कैसे लगेगा, tan α + थीटा, और ये नीचे वाला मैंने ऊपर जोड़ दिया tan α - थीटा, और ऐसे ही अपॉन में tan α + थीटा। याद रखिएगा ऊपर वाले में से ही घटाना है, न्यूमरेटर में से ही घटाना है। तो tan α - थीटा, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल है पहला स्टेप। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे सी एन डी लगाया है और ये इसके बराबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब देखो हमें तो ये चाहिए साइन में है, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे tan में, सॉरी मुझे ये sin 2 थीटा और sin 2 अल्फ़ा में चाहिए और मेरे पास यहाँ पे tan में है।
तो अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास और कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अगर मैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ, चलिए जी कर रहे हैं, देखिए। और इस क्वेश्चन में आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर पड़ेगा लेकिन करना है। इसको भी कर दिया आपने, यहाँ पे भी साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन में कॉस ऑफ एल्फ़ा माइनस थीटा यहाँ पे भी कर दिया। इन द सेम वे आप इसके डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ऊपर ऊपर जब एलसीएम लेंगे, कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस थीटा और साथ में कॉस ऑफ एल्फ़ा माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस थीटा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कॉस ऑफ एल्फ़ा माइनस थीटा, और आगे आएगा प्लस साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस थीटा, साथ में ये आ जाएगा कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस थीटा। नीचे भी सेम चीज़ होगी, बस उसमें माइनस होगा। नीचे भी सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे में खाली इतने डिफरेंस है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, तो नीचे भी इसके डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ चल रही होगी। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है बस, और ये आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये ऊपर जो है ये फॉर्म अभी इसके डिनोमिनेटर में भी था, वो मैंने लिखा नहीं है, ये सेम है। यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, सेम मीन्स आप समझ में आ गया होगा आपको कि सेम में क्या करना है। अब ये ऊपर क्या फॉर्मूला बना, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ, अब जब यहाँ पे चेंज हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि एल्फ़ा प्लस थीटा प्लस एल्फ़ा माइनस थीटा, ये ऊपर बन गया। और नीचे 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 वाला डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखो तो वो उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर से इसके नीचे वाले से कट जाएगा। बस ये माइनस का साइन जो है, इसके नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस थीटा माइनस ऑफ एल्फ़ा प्लस थीटा, क्योंकि साइन चेंज कर दिया मैंने। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऊपर से थीटा कट गया, नीचे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो ऊपर कितना आया जी, ऊपर आया जी साइन, ऊपर आया साइन 2 अल्फ़ा, और नीचे कितना आया जी, साइन 2 थीटा। तो अगर मैं ब्रॉड देखूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मेरे पास ये साइन 2 अल्फ़ा अपॉन साइन 2 थीटा, ये बराबर आ गया है किसके, n+1 अपॉन n-1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, देखो साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा ये रहा, इसके साथ n-1 है, इसके साथ n-1 चला गया, और n+1 के साथ साइन ऑफ 2 थीटा आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके अंदर खाली सी एंड डी लगाना है, वो ही मेन कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो यार अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें tan ऑफ एल्फा प्लस बीटा को ये प्रूव करना है। पहले तो ये देखो tan ऑफ एल्फा प्लस बीटा होता क्या है, देखो हमें ये पता है, ये होता है जी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो मेरे को ये प्रूव करना है, ये जो चीज़ है ये 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। ये सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये देख करके आप मत चलना, नहीं तो फंस जाओगे। तुम इसको ये देख के चलना कि मुझे ये चाहिए, ओके। अब वो क्या कहता है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब ध्यान ध्यान से समझना, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, बी सेक थीटा को उस तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें tan में चाहिए, मुझे आंसर tan में चाहिए, तो इस सेक थीटा को हटा देता हूँ। इसको कैसे कर सकता हूँ, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर, या आप एक काम करिए, इसको पहले आप इसकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे ला करके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, ताकि आपको सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालनी आसान हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab सेक थीटा। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। अब आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा को tan के में कन्वर्ट कर दो, तो वो कितना आएगा, बी स्क्वायर, साथ में सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है जी, माइनस 2 बी सी सेक थीटा। अब आप क्या करें, इसको ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है जी, माइनस 2 बी सी सेक थीटा। इसको देखो, इस क्वेश्चन को एक बारी दोबारा से करते हैं।
अगर हम सेक थीटा को इधर लेके आए हैं तो आपने देखी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि सेक थीटा फंस रहा है। मुझे तो टेन थीटा में चाहिए था सारा, तो मैं क्या करूँगा, बेटर ये है कि यहाँ पे सेक थीटा को ना ले जा करके टेन थीटा लेके जाऊँगा। देखिए ये चीज़ करने से ही समझ में आती है। तो आप इसके अंदर एक हल्का सा करेक्शन करिए। अब आप क्या करिए, अब आप इसके अंदर सेक थीटा को इधर ना ले जा करके इसको आप बी सेक थीटा को इधर रखिए और इसको सी माइनस ए टेन थीटा करिए और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो। तो कितना आएगा जी, बी स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा, ध्यान से देखना इधर ए स्क्वेयर, इधर बी स्क्वेयर और साथ में माइनस टू ए बी। यहाँ तक समझ में आ गया क्योंकि सारा 10 में बन गया। अभी सीकेंड स्क्वेयर थीटा को चेंज कर लो, तुम क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और ये कितना है जी, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा। लास्ट स्टेप है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा और ये कितना है जी, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा। अब सारा एक तरफ ले आओ, क्वाड्रेटिक बनाओ। तो ये कितना आया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मैं इसको इधर लेके आया हूँ तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। अगर मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साथ में टेन स्क्वेयर थीटा, ये मैं उधर लेकर के माइनस कॉमन लिया है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 2ac टेन थीटा था ही, और बी स्क्वेयर को इधर लेकर आया हूँ तो प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 10th क्लास को याद करो, वो कहता है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, इसके सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होगा, देखो इसका सम ऑफ रूट जो होगा वो होगा, इसका सम ऑफ रूट होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, क्योंकि अगर x में इक्वेशन होती थी तो हम बोलते थे अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। अब ये 10x में इक्वेशन है तो 10 अल्फा और 10 बीटा इसके रूट्स हैं। ये बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि 10 अल्फा और 10 बीटा को रूट्स क्यों माना, अल्फा और बीटा को क्यों नहीं माना। अरे भैया, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसी को आप रूट्स मानोगे। तो सम ऑफ रूट का मामला आपको पता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी यहाँ पे ये है अपॉन ए कितना है जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया, सम ऑफ रूट आ गया 2ac अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि टेन अल्फा टेन बीटा, ये किसके बराबर है, सी बाय ए, यानी कि ये सी बाय में ए क्या है जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, मुझको एलएचएस में डालना है और आरएचएस प्रूव करना है। देखो कैसे, सम ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या आया है, 2ac अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डालना है, वन माइनस प्रोडक्ट कितना आया है, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको नीचे एलसीएम ले लो, तो 2ac अपॉन में क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ तो ये आया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे भी कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है। बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर आपका कट गया, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, आपके पास आंसर कितना आया, 2ac अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ये 9th क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिया गया हुआ 10a प्लस बी एक्स है, 10a माइनस बी वाई है, आपको कहता है 10 2a निकालो। देखो जी, इसको क्या करना है, आपको 10 2a को ना सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो अगर मैं इसमें a प्लस बी जोड़ दूँ और इसी a में से b घटा दूँ तो भाई अभी भी तो मैं वहीं पे ही हूँ, ये भी तो 10 2a ही है क्योंकि b से b कट गया, a प्लस a 2a। तुमको कैसा किया क्यों, हम करें क्यों, ये इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब ये 10a ये पूरा है 10a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ऐसा करने से कहोगे जी क्या होगा, ऐसा करने से क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। आपको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10a प्लस बी की वैल्यू x, इसकी दी हुई है y, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव कर दिया। ऐसे ही 10 2b में आप क्या करेंगे, 2b को भी ऐसे ही बनाओ b और a के साथ, और उसके अंदर भी इसकी वैल्यू डाल दो, आपका आंसर सेकंड पार्ट का भी आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको 10 2a का करके दिखाया है, और 10 2b आप अपने आप खुद करो। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ये हमें 3 के बराबर दी हुई है। मज़ेदार बात देखो, ये प्लस ये 3 दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वही जैसे मैं ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से देखो, ये tan 3a का फॉर्मूला है, यानी कि ये tan 3x को आपको 1 प्रूव करना है। पहली चीज़ तो ये, आप इसको मत सोचना।
आप इसको दिमाग में मत रखना, आप tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो ये आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। अब चलिए जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये tan x है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। ये π/3 60 होता है, तो इसको मैं x प्लस 60 लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ पे भी tan x प्लस ये π/3 को 2 से गुणा करा है, यानी कि 60 को 2 से गुणा करा है, तो ये 120 है, तो 60 दूनी 120 होता है। इसको इजी वे में ऐसे लिख लो, क्योंकि बार बार 2π/3 फ्रैक्शन में लिखोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगी। अब देखो, अब इसके बाद क्या करें, बच्चे सोचते हैं यहाँ पे आके भैया कोई जुगाड़ या कोई ट्रिक या कुछ लग जाए। कुछ नहीं लगेगा भाई साहब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। चुप करके ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, tan a प्लस tan b यानी कि tan 60 कितना होता है √3, तो डायरेक्ट डाल रहा हूँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी कि tan x इंटू में √3, सीधा ही tan 60 की वैल्यू डाल रहा हूँ। आप भी एक साथ डाल देना, अदरवाइज एक स्टेप और खराब होगा। ऐसे ही यहाँ पे tan a प्लस tan 120, अगर tan 120 की बात करूँ तो tan 120 होता है 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 जो होगा वो बन जाएगा cot 30, वो भी माइनस का, यानी कि cot 30 कितना होता है, cot 30 जो होता है वो होता है माइनस √3, तो ये आया माइनस का √3, यानी कि ये आपको पता लग गया कि tan 120 जो होता है माइनस √3 होता है। तो ऐसे ही नीचे लगेगा जी 1 माइनस tan a और साथ में माइनस का √3। तो अगर आप अब देखो इसके अंदर जो आपको मैं एक गुरु मंत्र दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे इसको दोनों हाथों से रोते हैं इसको पकड़ के। देखिएगा क्या है वो, ये पहला स्टेप तो समझ में आ गया, रीअरेंज किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखिए जो गुरु मंत्र है वो बता रहा हूँ आपको, ये जो √3 है, इस माइनस को यहाँ पे ले आओ, तो ये आ गया 1 प्लस √3 tan x। यहाँ तक सबको समझ में आ जाता है। अब बच्चा जो सबसे बड़ा ब्लंडर करता है भाई साहब, वो देखते ही इसका एलसीएम ले लेता है तीनों का। जहां उसने तीनों का एलसीएम लिया नहीं, वो मर गया, डेथ। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम लो खाली। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी, a² माइनस b², तो ये तो एलसीएम आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a² माइनस b²। और यहाँ पे tan x प्लस √3, इसका कोई जुगाड़ नहीं है जी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं आपके लिए आसान नहीं बना सकता, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ऐसे ही tan x माइनस √3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस √3 tan x से। तो देखिए अब इसके आगे क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये इसी में आ जाए। चलिए करते हैं माइंड इट। अगर आपने इस tan x के साथ एलसीएम ले लिया तो दोनों हाथों से रोगे, तो अभी मत लेना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, ये कितना आएगा जी tan x, फिर tan x को इससे करोगे जी कितना आएगा जी √3 tan स्क्वायर x, इसको इससे करोगे जो कितना आएगा √3, इसको इससे करोगे जो कितना आएगा 3 tan x। ऐसे ही भाई साहब इन दोनों को करो तो ये आएगा जी tan x। बस एक इसमें पेशेंस चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन समझ के छोड़ देते हैं। आप आराम से इसको कैलकुलेट करिए, बहुत आराम से क्वेश्चन निकलेगा 3 tan x, और अपॉन में इसके पूरे के साथ में क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बस अब दुख की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं, एक स्टेप और ये आंसर आपके हाथ में आएगा। देखिए यहाँ से तो था tan x आपके पास, ये कितने tan बन गए जी, देखो 1 और 3 4 और 1 5 और 3 5 6 7 8, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, √3 से √3 कट गया तो 8 tan x, और ये √3 tan स्क्वायर x, √3 tan स्क्वायर x, ये भी आपस में देखो जी, भगवान ने आपका भला करे, ये भी कट गया आपस में। तो यहाँ से खाली ऊपर से क्या आया 8 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखो कितना भयंकर सा लग रहा था, लेकिन कितना छोटा सा रह गया। तो इसके बाद ये क्या आएगा जी, ये आएगा जी tan x प्लस 8 tan x, और अपॉन में क्या है जी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आप इसका एलसीएम अब लो, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और ये कितना आएगा जी tan x को इससे करेंगे तो tan x माइनस ये इससे करेंगे तो कितना आएगा जी 3 tan स्क्वायर x, और ये साथ में आगे क्या है जी आपके पास 8 tan x। 8 और 1 ये कितना बन गया जी, 8 और 1 ये बन गया 9 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आप क्या करिए 3 कॉमन ले लीजिए बस ऊपर से, आंसर आपके हाथ में रहेगा 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये किसका मामला बन गया, ये आपके पास देखिए ये आपके पास फॉर्मूला बन गया tan क्यूब। ऊपर एक क्यूब आ रहा है, ऊपर क्यूब क्यों आ रहा है, ऊपर क्यूब इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्यूब आएगा बड़े भाई, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्यूब आएगा,
ये आपका, अगर आपने 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपका क्यूब आएगा। ये क्या बन गया, 3 tan 3x, जो कि आपका आंसर आपको प्रूव करना था। tan 3x, 3 tan 3x आपके पास हाँ देखो 3 tan 3x आपका अभी किसके बराबर आया, 3 के, क्योंकि ये सारा का सारा किसके बराबर चल रहा था, 3 के। तो आप 3 से 3 को कर दो कट, तो tan 3x आपका किसके बराबर आ गया, 1। यही आपको प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। मैं एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये tan 3x ये जो प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये tan 3x है, तो ये tan 3x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है पहली चीज़। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन को शुरू करना है तो आपको यहाँ पे tan x और इसको 60 और इसको 120 लिख लिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके अंदर गुरु मंत्र है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 टर्म का लेना। अगर आपने तीनों का ले लिया तो भाई साहब दोनों हाथों से रहोगे, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। इन दोनों को सॉल्व करके एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करिए, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। इसको फिर आप इसके साथ एलसीएम लीजिए, आपके पास आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, सिंपल। वहाँ से 3 कॉमन लेना है, 3 से, अब ये पूरे का पूरा 3 के बराबर था। जब ये क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा था बराबर 3 था, वो मैं लिख के नहीं चल रहा था, आप लिख कर भी चल सकते हैं। लास्ट में बस उसको 3 के बराबर रखिए, 3 से 3 कट गया, tan 3x बराबर 1, यही हमें प्रूव करना था। आई होप तुम सबको समझ गए। अब ये 3 क्वेश्चन जो है ये भी तीनों एक जैसे हैं। मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं लास्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये तीनों को ना, पहली बात तो ये, जैसे इसमें एक खासियत क्या होती है कि पहले तो क्वेश्चन कैसे पहचान में आएगा, ये ऐसे पहचान में आएगा, इसमें कॉस और साइन में क्वेश्चन होगा और ऊपर घटा में और नीचे ऐड में होगा। जरूरी नहीं है कि ऊपर घटा में नीचे ऐड में होगा, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन ये याद रखिए, मतलब ऊपर प्लस और नीचे भी माइनस भी हो सकता है, बट लेकिन कॉस और साइन होंगे जरूरी हैं। अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को ना cos 8 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले cos से डिवाइड कर दो तो उससे क्या फ़ायदा होगा जी, ये tan 8 बन गया। ऐसे ही नीचे भी डिवाइड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे भी tan 8 बन गया। अब आपको क्या करना है, इस वन को लिख लो जी tan 45, इसको tan 45 लिख दो। ये tan 8 है, नीचे 1 प्लस ये tan 8 है, इसके साथ इंटू 1 करके यहाँ पे भी tan 45 लिख लो। तुम कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा tan 45? अरे भैया ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था। तो वो फॉर्मूला क्या बना, tan a ऊपर माइनस है, तो ये फॉर्मूला किसका बना, tan a माइनस बी का। तो 45 में से 8 का कितना होता है, tan 37। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। पहले तो क्वेश्चन की पहचान, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन सेम टाइप का है। इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस प्लस का कोई साइन, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। झंझट है आपको ये याद रखना है कि ऊपर कॉस और साइन होना चाहिए, नीचे भी कॉस और साइन होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो ये इस मेथड से नहीं होगा, पहली चीज़। और अगर ये आपको ये पहचान में आ गया क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इसमें कॉस की जो भी एंगल होगा, जैसे 9 है, 11 है या 8 है, उससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते ही ये तो बन जाएगा 1 और इसका बगल वाला बन जाएगा tan। ऐसे नीचे 1 और ये बगल वाला बन जाएगा tan। अब ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस 1 को तो लिख लिया tan 45, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन इस 1 को ना लिखते हुए यहाँ पे इंटू 1 करके tan 45 लिख लिया। तुम कहोगे जी यहाँ पे इंटू 1 करके tan 45 क्यों लिखा, ताकि ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे नहीं लिखना, अगर आप यहाँ लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे लिखना है आपको, बस यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसके तीनों पार्ट देखो। अब जो ये क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ, दूसरा सेम होगा क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है जी, a साइन थीटा बराबर दिया हुआ है जी b साइन थीटा। यार ये मुझे ना ऐसा ना बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये 60 इंटू 2 इसको 120 लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉरी π/3 जो होता है 60 होता है, 60 इंटू 2 120, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही इसको भी ना मैं 60 इंटू 4 240 लिख रहा हूँ। तुम कहोगे जी ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि बार बार फ्रैक्शन में कौन लिखेगा, फ्रैक्शन में लिखने से वो बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब हमें प्रूव ये करना है, ठीक है भाई साहब। पहले तो ABC तो हो तभी, ABC तो हो तभी तो हम इसको करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करो, इसको आप अगर हम देखो ये तीनों आइटम हमें बराबर दी हुई है, तो अगर मैं इसको एज ए कांस्टेंट कोई मान लेता हूँ कि ये बराबर हमारे पास, इसको k मान लेता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई जी k अपॉन साइन थीटा। और ऐसे ही मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई जी k अपॉन साइन 120 प्लस थीटा, क्योंकि इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में करूँगा वो बताऊँगा। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी k अपॉन 240 प्लस थीटा का साइन। अब देखो इसको करना क्या है, हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं, इसका बेस्ट वे क्या है कि आप
आपको ये जो चीज़ है पहले इसको मॉडिफाई कर लो। देखो इसको मॉडिफाई करके ये कितना आता है, अगर मैं ध्यान से आपको करके बताऊँ तो ये 1/v 1/v 1/c और जो बाहर ए बी सी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो देखिए यही आ जाएगा। मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे आपको ये ध्यान आएगा कि मैं इसको 1/a निकाल लेता हूँ यहाँ से। 1/a किसके बराबर आया, साइन थीटा बाय में के। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 240 प्लस थीटा अपॉन के, तो मेरे को ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इसकी वैल्यू निकाल, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। अब इन तीनों को ऐड करना ही कलाकारी है। देखिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, चेक करते हैं। यानी कि वो आएगा साइन थीटा प्लस साइन 120 प्लस थीटा प्लस साइन 240 प्लस थीटा और 240 प्लस थीटा, इसके पूरे के बटे में के, क्योंकि अपॉन में के है, तीनों को बस जोड़ा ही है मैंने। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ऐड सी प्लस जी के फॉर्मूला लगा लगा के आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 1/k को तो बाहर कर दो, ये तो आपको तंग कर ही नहीं रहा। यहाँ पे साइन थीटा को छेड़ो मत, इन दोनों में पहले सी प्लस जी लगा दो। इन दोनों में सी प्लस जी लगाओ तो कितना आएगा, दोनों तरीके हो सकते हैं। आप कहोगे कि जी मैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके वैसे कर लूँ, आप वैसे भी कर सकते हो। या आप इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, वो भी आसान है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, वो कितना होता है, साइन ए साथ में कॉस बी, और क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है तो साइन बी चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज हो गया तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस 120 और साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे इसको भी लगा दो जी, साइन 240 साथ में कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस 240 और साइन थीटा। बस इसकी वैल्यू डाल दीजिए, सब कट कटा करके जीरो आ जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं आपको, एक स्टेप और करके दिखाते हैं। साइन 120 कितना होता है, साइन 120 की वैल्यू डालिए, साइन 120 की वैल्यू डालिए, कितनी आएगी। साइन 120 को ऐसे यहाँ पे निकाल लो। साइन 120 किसके बराबर होता है, साइन 90 प्लस 30, क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना आया, कॉस 30 पॉजिटिव। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये आ गया जी √3/2 कॉस ऑफ थीटा। ऐसे ही कॉस 120 कितना होगा जी, कॉस 120 जो होगा वो हो जाएगा साइन 30, लेकिन वो होगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का क्या, हाफ। तो ऐसे ही ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही साइन 240 कितना होगा, साइन 240 निकालने के लिए आपको इसको लिखना होगा साइन 270 माइनस 30, जो कि कितना बन जाएगा, कॉस 30। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, 270 माइनस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। तो नेगेटिव में ये कितना आया, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2 नेगेटिव का, साथ में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 240 कितना होगा, वो होगा साइन, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। कॉस 240 को क्या लिखोगे, कॉस 270 माइनस 30, जो कि कितना बन जाएगा, साइन 30। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, आफ्टर स्कूल टू, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 270 माइनस थीटा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आई -1/2 साइन थीटा। अब देखते हैं जी क्या क्या जुगाड़ कट रहा है। ये साइन से ये कट नहीं रहा, देखिए ये कट नहीं रहा, ओके नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ कट रही है, काट दो जी इसको। अब ये साइन आधा और ये साइन आधा, साइन आधा और आधा कितना हो गया, साइन 1, यानी कि साइन थीटा बन गया ना। उस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। देखो ये साइन थीटा है, ये माइनस का आधा साइन थीटा, माइनस का आधा साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और ये आ गया जीरो। जैसे ही ये जीरो आया, भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे a प्लस बी प्लस इसकी वैल्यू जीरो डाल दो। ABC इंटू जीरो, जीरो से जो टकराएगा जीरो हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बारी रिकैप दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझिए। अगर आपने इसको ऐसे ना करा और ABC की वैल्यू यहाँ पे भरी, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक हो जाएगा क्वेश्चन, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आप उसको कर तो दोगे, ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसका बेस्ट वे है कि आप इसको 1/a 1/b 1/c निकालो,
और 1/a 1/b 1/c को बस ऐड करो, वो ऐड करते ही सब कुछ कट करके 0 आ जाएगा। और क्योंकि ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर होती है। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो आपके पास यही आ जाएगा। देखो अगर आप ABC को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए कट गया BC, B से B कट गया AC, और ऐसे करके ये तीनों आ जाएंगे +0। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, बस आपको याद रखना है 1/a 1/b 1/c निकालो और इनको ऐड कर दो, वो 0 आ जाएगा, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। तो होप ये समझ में चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2x² -3 + 7i(x) -3 -9i, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन में एक टिपिकल पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, और एक नया मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपको एक क्वालिटी की इक्वेशन दी हुई है, तो क्वालिटी की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो आप सबको आता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें पहले डी निकाल लीजिए। वो क्या होता है जी, b² - 4ac। तो b क्या है यहाँ पे, b आपके पास ये है, तो आप इसको माइनस ऑफ, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइनस मत लिखिए, सीधा 3 + 7i का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a 2 है और c आपके पास -3 -9i है। यहाँ तक हर कोई बच्चा कर देता है, और यहाँ पे भी एक माइनस का साइन और है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसको +c लिख देते हैं, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं और यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इसके बीच में इसको हम प्लस कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा जी 9, और इसका भी होल स्क्वायर खोलिए, ये आएगा 49i², और फिर 7 × 21 दूनी 42 + 42i, और -4ac था ना, तो 4a2 है और c ये है। सो c के अंदर हमने इस माइनस को अंदर ले गए हैं, तो ये यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा जी 4 × 2 = 8 × -3 + 9i। तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, 9 ये माइनस का 49 हो जाएगा, ये 42i हो जाएगा, ये 8 × 3 = 24 यानी कि +24, और 8 × 9 = 72, तो 72i। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी आने वाला है। ये आया जी 40, और ये 40i 42 में से 72 गया, ये आपके पास आया 30, तो ये आपके पास आया माइनस का 30 और प्लस का -30 आयोडा प्लस का 24, तो 40 में से 24 और घटा दीजिए, कितना आया आपके पास, आया ये आया आपके पास 16, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 16 - 30 आयोडा। अब देखिए क्या करना है, इसका हमें रूट चाहिए होता है। अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूला होता है जी x = -b + -√d/2a। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसका रूट चाहिए, तो आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रूट का तो एक अलग मेथड होता है निकालने का। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप उस मेथड की तरफ जाओगे तो ये क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स का है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको एक क्विक मेथड चाहिए कि इसका रूट कैसे निकालें। दूसरा एक तरीका है कि आपके पास कुछ RD शर्मा के अंदर कहीं ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, अगर आप उन फार्मूलाज को फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मेरे मेथड में आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। आप कहेंगे सर वो कैसे बनाएं, वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जुगाड़ है। आपको यहाँ पे 16 चाहिए, 16 को आप ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जो कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, माइनस सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, और 3 का स्क्वायर आगे लिखो, 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस का 16 चाहिए था, तो 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको 30 आइडा को रहने दो। माइंडेड मेथड ये कहता है आपको इस नंबर को ऐसे दो नंबरों में तोड़िए जो कि अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में आते हो, तो आप उसके हिसाब से इसको तोड़ लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। और ये क्वेश्चन जनरली ऐसा ही आएगा जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा तो फिर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब इसको क्या करेंगे जी, अब आप क्या करिए, नॉर्मली जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब इसको क्या करेंगे जी, आप 3 को तो 3 ही रहने दीजिए, इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं +5 आयोडा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इसको भी अगर मैं लिखूँ तो 2ab, अगर आप ध्यान से देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, अब इसमें एक और कैच है, परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, या तो ये 3 - 5 आइडा का होल स्क्वायर बनेगा या 5 आइडा -3 का होल स्क्वायर बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, ये जो चीज़ है ये 2ab है, 2ab अगर नेगेटिव होगा, अगर ये 2ab नेगेटिव होगा तो आपको आइडा की टर्म को नेगेटिव बनाना है, ये एक आपका गुरु मंत्र है। तो ये कितना आ गया जी 3 - 5 आइडा।
ये इसका स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 आ गया। अब इसको आप डाल दीजिए इसमें, बड़ा ही सिंपल है। देखिए माइनस बी है आपके पास -3 प्लस 7 आएगा ब्रैकेट में, और प्लस माइनस ये रूट आपने जो निकाला है ये रूट तो इससे हट गया ना, तो इसके ऊपर अब ये नहीं आएगा। ये आपके पास क्या आया आंसर? आपके पास आंसर आया है 3 माइनस 5 आयोडा अपॉन में 2a यानी कि 4। अब आप इसको खोल दीजिए तो एक बार आएगा जी -3 प्लस 7 आयोडा -5 आयोडा, जब मैंने प्लस का साइन कंसीडर किया है। और एक बार आपके पास क्या आएगा जी, इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा साइड में करते हैं, और एक बार ये आपके पास क्या आंसर आएगा जी, एक बार आएगा -3 माइनस 7 आयोडा, आपकी बार माइनस ले रहा हूँ -3, और ये आया आपके पास +5 आयोडा बाय में 4। देखिए आंसर कितना आया, -3 में से 7 गया, -3 + 3 ये तो कट गया, 7 में से 5 गया कितना होता है जी 2, 2/4 कितना होता है जी 1/2, तो यहाँ से तो आ गया 1/2 आयोडा। यहाँ से कितना आया जी -3 और -3 -6, और 7 में से 5 गया 2 आयोडा अपॉन में 4। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? अच्छा मैंने यहाँ पे गलती किया, यहाँ पे -b डालना था, तो जब ये -b डालूंगा तो ये तो साइन तो आएगा ही नहीं माइनस का यहाँ पे, तो अब इसको माइनस का यहाँ पे नहीं आएगा, और इसी की वजह से मेरे ये दोनों पोर्शन गलत हो गए। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ क्योंकि माइनस नहीं आएगा, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि -b डालना था। तो अब देखिए आंसर आपके हाथ में है। दोबारा करते हैं, एक बार प्लस लेना है तो हमें ये प्लस का 3 माइनस का 5 आएगा बाय 4 लेना है, और एक बार जब आपने माइनस लेना है तो 3 + 7 आएगा माइनस का 3 प्लस का 5 आयोडा हो जाएगा अपॉन में 4। तो ये कितना आया देखिए, 3 और 3 6, 6 और 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 आयोडा बटे में 4। तो अगर अब मैं इसको अलग अलग कर लूँ तो ये आ जाएगा 3/2 + 1/2 आयोडा, और यहाँ से क्या आएगा 3 से 3 कट गया, 7 और 5 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12/4 कितना होता है जी 3 आयोडा। देखिए अब हम आंसर को अपना टैली कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये 2 आंसर है, और ये आंसर यहाँ पे भी ये 2 हैं। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रिक। मैं दोबारा से आपको रिकैप दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जा करके स्क्वायर रूट बनाना, और इसका आपको कहीं पर भी वेबसाइट्स में आप कितनी भी सर्च कर लीजिए, आपको ये मेथड नहीं मिलेगा। मेथड ये कहता है कि आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से इसके क्लोजेस्ट आप तोड़ लीजिए, और हमेशा ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ही आसान पड़ेगा। आपको ना तो कोई झंझट है किसी फॉर्मूले को लर्न करने का, ना कुछ। बस एक याद रखिएगा, यहाँ पे जब ये 2a भी नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वाले के साथ आयोडा लगाना है। इसका आंसर आपको यही लिखना है। इसको 5 आयोडा -3 लिखेंगे तो गलत आएगा। बस यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। होप आप सबको 15th क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, cos ऑफ a - b अपॉन cos ऑफ a + b प्लस cos c + d अपॉन cos c - d इज इक्वल टू 0। अब प्रूव करना है tan a + tan b + tan c, tan a tan b tan c tan d इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही थोड़ा सा उतना ही टेढ़ा है। इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग ध्यान रखिए, आपको tan a tan b tan c tan d मल्टीप्लाई में प्रूव करना है। तो कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, छूटते ही वो क्या करेंगे, यहाँ पे cos a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। बेटर क्या है, इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए आप इसके अंदर सबसे पहले एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम क्या है, cos a + b, और साथ में कितना आएगा, इसको एलसीएम ना लेकर के आप इसको क्या करिए, सबसे पहले इसको सबसे पहला स्टेप इसके अंदर आप इसमें cos a + b का फॉर्मूला खोल दीजिए, cos a - b का फॉर्मूला खोल दीजिए। वो क्या होता है, cos a cos b, और क्योंकि माइनस है यहाँ चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस sin a sin b। ऐसे ही नीचे भी इसका फॉर्मूला लगा देंगे। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, इस बार माइनस आ जाएगा, और sin a sin b। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या लगेगा जी, cos c + cos d है तो cos c cos d, और माइनस sin c sin d। ऐसे ही अपॉन में यहाँ पे लगेगा cos c cos d प्लस sin c sin d। अब आप क्या करो इसमें, इसके अंदर क्योंकि आपको क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड बाय cos a cos b से डिवाइड करिए, और डिनोमिनेटर में, और इस साइड पे आप इसे cos एंड इस तरफ आप इसे cos c एंड cos d से डिवाइड करिए। क्या फ़ायदा होगा उससे, देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये बना tan a tan b, और नीचे क्या आया 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पे 1 माइनस tan c tan d अपॉन 1 प्लस tan c tan d। अब आप क्या करो, देखो लेकिन आपको ये प्रूव करना है tan a + tan b। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास 0 के बराबर है,
दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, ये आपका इक्वल टू 0 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिए, 1 प्लस टेन ए टेन बी, और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस टेन सी टेन डी। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस टेन सी टेन डी, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो अब जो इसका जो एलसीएम है वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एलसीएम जो है उधर जाके 0 हो जाएगा। मतलब इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 को इससे करोगे तो 1, और 1 को इससे करोगे तो टेन सी टेन डी, और इसको इससे करोगे तो टेन ए टेन बी, और इसको इससे करोगे तो टेन ए टेन बी टेन सी एंड टेन डी। और यहाँ पे आप इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा नीचे करके लिखो, डेट इज़ 1, 1 को इससे करोगे तो माइनस टेन ए टेन बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन सी टेन डी, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी टेन सी टेन डी इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये चीज़ इससे कट गई, ये चीज़ इससे कट गई, तो यहाँ पे एक 1j और एक 1j, डेट इज़ 2, और टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी, यहाँ पे भी टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी इज इक्वल टू 0। तो टेन ऑफ ए टेन बी टेन सी एंड टेन डी दिस इज इक्वल टू -1, बिकॉज 2 को जब आप उधर लेके जाओगे 2 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, देखिए अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी पैटर्न पे होगा जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा है। इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। तो इसको सबसे पहले देखो स्टार्ट करने के लिए आप क्या करिए, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको इस तरफ लिख लीजिए, और ये साइन ऑफ गामा प्लस माइनस डेल्टा, और अपॉन में क्या है साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा। तो अब इसको करने के दो मेथड हैं, हम सिंपलेस्ट मेथड से करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करिए, वही फॉर्मूला खोल दीजिए जो आपको आता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बीच में क्या आएगा प्लस है तो माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ऐसे ही अपॉन में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बीच में माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ऐसे ही आप इस तरफ लगा दीजिए, यहाँ पे साइन ए कॉस बी, और क्योंकि यहाँ साइन चेंज हुआ है तो बीच का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस ए साइन बी। ऐसे ही यहाँ पे लगा दीजिए साइन ए कॉस बी, बस इसमें प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉस ए और साइन बी। तो अब आपको क्या करना है, सेम वैसे ही अब हमें कॉट बनाना है, हमें आंसर में कॉट चाहिए। तो बेटर है कि आप इसमें क्या करिए, आप इसके अंदर साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे। तो ये कितना आएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1, नीचे क्या आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1। ऐसे ही यहाँ पे भी डिवाइड करिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ आएगा अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करिए, साइन गामा कॉस गामा से डिवाइड कर दीजिए, साइन गामा और साइन डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए, साइन गामा साइन डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन गामा से गामा कट गया तो यहाँ से बचेगा कॉट डेल्टा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से बनेगा साइन, यहाँ से बनेगा कॉट गामा, और सिमिलरली यहाँ पे कॉट डेल्टा प्लस कॉट गामा। मतलब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका ये आपके पास आंसर जो है वो आपके पास इजीली आ जाएगा। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास इसके पास एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन हम इसी से करते हैं। इसे कॉट गामा को ऐसे करिए, कितना आएगा बताइए, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा साथ में कॉट डेल्टा, और इसको इससे करिए तो ये कितना आएगा प्लस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा, -1 को इससे करिए कॉट डेल्टा और कॉट गामा,
और इज इक्वल टू, इसको करिए अब ऐसे, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और कॉट डेल्टा। इसमें बस यही प्रॉब्लम है, बच्चा सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। अब इसको बस करते रहिए। ये कितना आएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और साथ में कॉट गामा, ये दोनों को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हम +1 से करना है, तो प्लस कॉट डेल्टा माइनस कॉट गामा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, कॉट डेल्टा यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये तो नहीं कटेगा। कॉट गामा कट गया, तो यहाँ पे मैंने ये साइन सही लगाया है, प्लस और प्लस कॉट ये और माइनस कॉट, ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो नहीं, ये आपका यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे माइनस का था। और जब यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आपका ये प्लस का और वो माइनस का था, प्लस का और माइनस का। तो कॉट गामा से आपका कॉट गामा, कॉट डेल्टा से कॉट, यहाँ पे कॉट गामा से कॉट गामा तो कट हो गया, कॉट डेल्टा बच गया, ठीक है, कॉट डेल्टा बच गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, अगर देखें कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा, ये पूरा ये भी कट गया। ऐसे ही कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा, कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा। यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये साइन माइनस का आएगा, ये साइन माइनस का आएगा, ध्यान से देखो। इसको जब मैंने इससे किया तो ये आया, और जब मैंने इसको इससे किया तो ये माइनस आएगा। तो बस आ गया बाद हमारा आंसर, ये उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा, और ये कॉट डेल्टा जो है उधर चला जाएगा, तो कॉट डेल्टा 2 कॉट डेल्टा, तो 2 से 2 कट गया। हमारे पास यही आंसर चाहिए हमें, कॉट अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉट ऑफ डेल्टा। सो आई होप इसका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस इसके अंदर कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेन चीज़ जो है वो यही है कि जब आप ये फार्मूला खोल देंगे और उसको जब डिवाइड कर देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का केयर करना, जैसे मैंने यहाँ मेरे से गलती होगी तो आपसे भी हो सकती है। तो जब हम फास्ट काम कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो साइन है वो केयरफुली लगाएं आप। अब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd 4th 5th 6th, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, तो मैं इनको एक साथ ले रहा हूँ। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, वाई साइन फाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई, ये क्वेश्चन है और आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखो साफ मुझे पता लग रहा है x प्लस वाई और y माइनस एक्स कर रखा है, तो अगर सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को y बाई एक्स में बनाऊंगा, वो कितना बन जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई अपॉन में साइन ऑफ फाई। अब यहाँ से मुझे साफ पता लग रहा है कि अगर मैं सी एन डी लगाता हूँ, सी एन डी का मतलब नीचे ऊपर जोड़ता हूँ नीचे घटाता हूँ, तो मेरा y माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये बेस्ट है, मैं अब यहाँ पे सी एन डी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये y प्लस एक्स अपॉन में नीचे y माइनस एक्स। सी एन डी मैंने आपको बताया था लास्ट कुछ क्लासेस में पहले भी बताया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से सी एन डी लगाना है। जब ऊपर प्लस किया तो नीचे वाली आइटम भी पहले ऊपर प्लस होगी और नीचे जो है ये सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ तक आपको आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, बस साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो आपको आता ही है, डेट इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, डेट इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना होगा, वो 2 आपका कट जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो थीटा प्लस फाई आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ही साथ में आएगा कॉस सी माइनस डी जो कि आएगा 2 थीटा, फाई से फाई कट जाएगा। ऐसे ही नीचे भी जब मैं इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा तो आगे कॉस आ जाएगा थीटा प्लस फाई और साथ में कॉस ऑफ 2 थीटा, सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा राइट। तो यहाँ पे क्या है, y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि साइन बाय कॉस ये क्या बन गया, या इसको अब हमें कॉट में आंसर चाहिए तो मैं इसको कॉट बना देता हूँ। तो कॉस बाय साइन क्या बन गया, नीचे इसको लिखूँगा कॉट थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे कॉस बाय साइन है तो ऊपर बन जाएगा कॉट 2 थीटा। बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके पास हाथ में आ जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, देखो x प्लस वाई के साथ कॉट थीटा प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के साथ कॉट थीटा प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और y माइनस एक्स के साथ कॉट थीटा है, हाँ यहाँ पे बाई 2 भी था तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा,
क्योंकि जब हम आप सी माइनस जी बाई 2 करेंगे तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। इन द सेम वे चौथा पार्ट भी अगर आप ध्यान से देखो तो चौथा पार्ट जो है, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये उसी की तरीके से है। यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी और साथ में है साइन ऑफ सी माइनस डी। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन का, इज इक्वल टू है कॉस ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ सी प्लस डी। तो आपको कुछ नहीं करने का है, सेम वैसे ही कॉस के नीचे कॉस ले जाइए, कॉस के नीचे कॉस वाली आइटम ले जाइए और साइन के नीचे साइन वाली आइटम ले जाइए। और जैसे अभी हमने डेल्टा वाला क्वेश्चन करा था पीछे, बैक सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होगा। देखो आंसर भी ऑलमोस्ट सेम है, tan a tan b tan c प्लस tan d। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बड़ा इजीली हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। इसमें करना क्या है, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम साइन ऑफ 2b है। तो और यहाँ पे मुझे लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 चाहिए, तो भाई वही सेम चीज़ साइन 2a अपॉन साइन 2b ले लो पहले, इज इक्वल टू लैम्डा बाय 1। तो सी एन डी लगा दो यहाँ पे, सी एन डी लगाने से क्या होगा साहब, यहाँ पे तो साइन 2a प्लस साइन 2b, नीचे वाला ऊपर जुड़ जाता है और नीचे ही घट जाता है साइन 2b। तो ये किसके बराबर आ गया, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। भाई साहब वही सी एन डी का फॉर्मूला लगाओ ऊपर और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हाथ में आंसर आ जाएगा तुम्हारे। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। इसके बाद चौथा पार्ट, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी 1 प्लस एन 1 माइनस एन आपको नज़र आ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सेम इसकी इसी क्वेश्चन की तरह आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका भी हिंट दे देता हूँ 6 पार्ट का, फिर आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। 6 पार्ट में आपको क्या करना है, आप पहले साइन थीटा के नीचे साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इसको ले जाइए और इसको n बाय 1 के बराबर रख दीजिए। लेकिन माइंडेड देखो, इसमें 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन चाहिए। तो तुम कहोगे सर हम क्या ऐसी वाला सी एन डी भी लगा सकते हैं? हाँ, सी एन डी ऐसे भी लगा सकते हैं, बस जो आप लगाओ बस वही आपको एल एच एस में लगाना है। अगर आप आप आर एच एस में इसमें 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन कर रहे हो, यहाँ पे 1 प्लस एन और 1 माइनस एन कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही लगाओ, मतलब नीचे वाले को ऊपर में जोड़ो। तो यहाँ पे लिखो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन थीटा, क्योंकि मैंने क्या करा था 1 में इसको जोड़ा था, तो यानी कि डिनोमिनेटर में इसको जोड़ा है। ऐसे ही नीचे क्या करा, डिनोमिनेटर में से इसको घटाया है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में से इसको घटाऊँगा। तो आप कहोगे सर ऐसे भी लगा सकते हैं सी एन डी? हाँ, सी एन डी का मतलब क्या कहता है, सी एन डी का मतलब ये होता है कि जो दो रेशोज़ हैं, जो भी ऑपरेशन आप इस तरफ लगाओगे वही ऑपरेशन आप इस तरफ लगाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डी माइनस सी अपॉन डी प्लस सी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए कर सकता हूँ, इसको भी सी एन डी कहते हैं। तो सी एन डी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमेशा जोड़ना है नीचे घटाना है। सी एन डी का मतलब जो चीज़ आप ऑपरेशन इस तरफ करोगे, जमा घटा जो भी करोगे, उसी फैशन में आपको इस तरफ करना है। तो सेम इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ समझ में आई कि सी एन डी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऊपर माइनस करना नीचे ऐड करना है। जिस फैशन में आपने सी एन डी इस तरफ लगाया है उसी फैशन में इस तरफ लगाया है। एक बार रिकैप दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे n बाय 1 और ये था, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था, क्वेश्चन से किया है। अब मेरे को चाहिए था 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। अगर मैं पहले ना लगाऊंगा ना ऐसे, अगर मैं सी एन डी सपोज करो मैं ऐसा वाला ही लगा देता सिंपल वाला, तो बाद में जाकर रीअरेंज करना पड़ता मुझे। मैं क्यों रीअरेंज करूँ, मैं पहले इसको क्यों ना ऐसे ही लिख लूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन कर दिया। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पे सी एन डी लगाओ, मतलब साइन सी प्लस एन डी और साइन सी माइनस एन डी का फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। आई होप आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं।